जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको हम लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट या बर्थ चार्ट कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 नंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश है। बुध इस समय आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। 2 तारीख को ही बुध यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 16 नवंबर को सूर्य महाराज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके सप्तम भाव पे सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को यहाँ से निकल करके आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 20 नवंबर को 11वें भाव पे इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे। 21 नवंबर को बुध पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अब नवंबर महीने में जो आपके लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है सप्तम भाव पे। सूर्य महाराज वहीं गोचर कर रहे हैं, मंगल भी वहीं गोचर कर रहे हैं, 2 तारीख को बुध भी वहीं आ जाएंगे और जो सूर्य महाराज है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी हो सकती है, पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, ज्वर की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा हेल्थ संबंधी आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। आपके लग्नेश मंगल भी सूर्य महाराज के साथ ही सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और ये दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो आपका स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने का बहुत ही जरूरत बन जाती है। बुध महाराज 2 तारीख को ही यहाँ चले आएंगे और सूर्य और मंगल के साथ सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। अब मंगल आपके लग्नेश हैं, लग्न को देख रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को मजबूती देंगे, पूरी एनर्जी देंगे, पूरे माह आप एनर्जी के साथ काम करेंगे क्योंकि मंगल पूरे माह आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन जो विचार करने वाली बात यह है कि सप्तम भाव पे सूर्य महाराज भी गोचर कर रहे हैं, मंगल महाराज भी गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज भी षष्ठेश बन के गोचर कर रहे हैं, तृतीयेश भी हैं साथ में। तो आपको सप्तम भाव से संबंधित विषय के बारे में सावधानी रखने की जरूरत होगी। आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे तालमेल बना के आपको चलना है। किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, सेपरेशन की बात हो सकती है, आपका लाइफ पार्टनर आपसे अलग जाके रहने लग सकता है। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सेपरेशन का ही होता है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पार्टनरशिप में कोई मतभेद ना हो जाए, पार्टनर के साथ संबंध खराब ना हो, किसी तरह का मतभेद ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए जो लोग हैं, किसी तरह का पब्लिक सेवा करते हैं, पब्लिक से उनका नाता है, उनका काम धंधा पब्लिक के बीच में है, तो वहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है। कोई परेशानी आ सकती है, यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो परेशानी आ सकती है। बहुत ही संभल के चलना है इस मामले में। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि कोई आपका डीलिंग खराब ना हो जाए। शुक्र महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये एक उत्तम स्थिति है। आपके धनेश है और आपके सप्तमेश हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो धन में वृद्धि होगी। माता पिता के साथ कोई आप व्यापार कर रहे हैं, पारिवारिक बिजनेस में है तो धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी, भाग्य के थ्रू धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र महाराज भाग्य भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और भाग्येश आपके कर्म भाव में है और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। और शनि महाराज और गुरु महाराज का वक्रत्व खत्म हो गया है, ये मार्गी हो गए हैं, तो अब बढ़िया रिजल्ट इनका आएगा। गुरु महाराज का आपके भाग्येश हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव। तो द्वादश भाव से आपका बाहर के किसी व्यक्ति से कर्म स्थान में कर्म से रिलेटेड संबंध बनने के योग हैं और धन की प्राप्ति उससे होगी। जो व्यापारी वर्ग है वो अपना व्यापार का ध्यान रखते हुए अपने कर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब गुरु महाराज और शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, तो कर्म स्थान में बहुत ही सुदृढ़ता मिलेगी। कर्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यदि कोई बिजनेसमैन है और कोई आपका इंडस्ट्रियल लैंड, कोई प्लॉट आपका लेने का प्लान बन रहा है, तो आप नवंबर माह में प्रयास कीजिए, उसमें आपको सफलता हाथ मिलेगी। यदि आप सामान्य रूप से कोई फ्लैट, कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया समय है, योग अच्छा बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में नटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा, भूमि वाहन फ्लैट परचेज का, भूमि वाहन परचेज का कोई प्रॉमिस होगा और गोचर उसको यहाँ टैली कर रहा है, तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। राहु भी आपका धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो धन प्राप्ति में आपको सहयोग मिलेगा राहु की तरफ से और आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। यहाँ पे आपको वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके वाणी के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वाणी को नियंत्रित रखना है, आउट ऑफ लिमिटेशन नहीं जाना है और संयमित वाणी का प्रयोग करके धन कमाना है। माँ बाप से आपको कोई विशेष धन की भी प्राप्ति हो सकती है, कोई गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। माता के लिए नवंबर माह थोड़ा कष्टकारी होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान के स्वास्थ्य की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उस एज ग्रुप के हैं, तो नवंबर का महीना अच्छा है। वो आपका प्यार, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है विचारों में, वो आपका सुलझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा अपना गोचर पंचम भाव से शुरू कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। तो धन की दृष्टि से नवंबर महीना अच्छा है। दिवाली का महीना भी है, लक्ष्मी जी के आगमन का महीना है, तो धन के मामले में आपको दिक्कत नहीं आनी है। गुरु महाराज और शनि महाराज कर्म स्थान को बहुत मजबूत किए हुए, गुरु की 5वीं दृष्टि ब्लेसिंग धन भाव पे आ रही है, तो आपको धन संबंधी दिक्कत नहीं आनी है नवंबर माह में। और चूंकि गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे आ रही है, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य में यदि कमी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, जल्दी रिकवर हो जाएंगे आप। जो स्टूडेंट कोई कंपटीशन में लगे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो उनको कर्म के थ्रू नौकरी में वो प्रवृत्त हो जाएंगे, नौकरी उनको मिल जाएगी और आय की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थिति और भी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु महाराज आपके सीधे इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे 20 तारीख से, तो वो और अच्छा समय हो जाएगा, क्योंकि गुरु अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे और आपके भाग्येश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं,
तो बाहर से आपका संबंध बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के थ्रू बाहर से संबंध बनेगा, तो आपको आय की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, विशेष प्रभुत्व रखते हैं, विशेष पहचान रखते हैं, उनसे आपको कोई भाग्य के थ्रू अचानक से फायदा मिलने का योग बनता है। बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलने का फिर चांस बन जाएगा। उनके मदद से आपको कुछ भाग्य के थ्रू कुछ विशेष प्राप्ति हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वो एक अच्छा समय होगा। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा बाद में। मंगल महाराज की आपके लग्नेश की शनि महाराज पे दृष्टि है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि मंगल पे है। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। आपको चूंकि आपका लग्नेश है मंगल, तो किसी भी तरह का आप प्रयास करेंगे, रिस्क टेकिंग लेंगे, आप इंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे तो उसमें आपको अंततः सफलता मिलेगी, शनि महाराज का सहयोग मिलेगा। तो आपका कर्म, चूंकि आप प्रधानता से कर्म को देखेंगे, मजबूती के साथ कर्म करेंगे, दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। वर्क प्लेस पे आपको मजबूती मिलेगी, नए वेंचर्स आप खोल पाएंगे यदि बिजनेसमैन है। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सुदृढ़ पोजीशन बनेगी आपकी। आपके सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, अपने एसोसिएट्स का आपको सहयोग मिलेगा, कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई पोस्टिंग के थ्रू भी आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, किसी तरह का आपको लाभ हो सकता है। कोई रिलीजियस जर्नी के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप व्यापार के उद्देश्य से निकले, साथ में आपकी धार्मिक यात्रा भी हो जाए और इस तरह से धन की प्राप्ति हो जाए, ये संभावना है नवंबर महीने में। तो कुल मिलाकर के धन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया महीना गुजरेगा नवंबर में। और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपना। अब जो नवंबर माह में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो किस प्रकार हैं। 25 और 26 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए निगेटिव हो सकते हैं। 29 और 30 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको कोई परेशानी हो सकती है। पहले से ध्यान रखेंगे, योगा, मेडिटेशन, मेडिकेशन, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। 6 और 7 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। तो यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो 2 सामान्य उपाय जो मैं बताता हूँ वो कर लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर शिव जी पे आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। 14, 15 और 16 तारीख को आपका खर्चा विशेष रूप से बढ़ा हो सकता है। खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो बजट बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। बाहर से संबंध बनने का पूरा योग है। इन दिनों जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं वो बाहर से संबंध बनाने की इन डेट्स को कोशिश करें, सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो आत्मनिरीक्षण में लगे हुए लोग हैं, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहते हैं, उनको इन डेट्स को विशेष प्रयास करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे और आत्मिक प्रगति का एहसास होगा। धन की प्राप्ति की दृष्टि से जो नवंबर माह में महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, फिर 25 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग धन के लिए विशेष प्रयास करना चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं और या अपना काम करते हैं वो इन डेट्स को कोशिश करें, किसी असाइनमेंट के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू, कोई पोस्टिंग के थ्रू उनकी धन की इच्छा पूरी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।